अभी तक आपने देखा बिहार का एम्बुलेंस घोटाला कितना बड़ा है, कैसे एक ही चीज के बिल के दो बार कागज दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया। एम्बुलेंस के इक्विपमेंट्स की कीमत भी कई गुना ज्यादा दिखाई गई। जिस एम्बुलेंस की कीमत 7 लाख रुपए है, उसको तिगुने चौगुने रेट पर 21,84,000 का बिल 7 लाख के बिल को बना दिया गया। और अब इस घोटाले का दूसरा अध्याय भी देखिए। एम्बुलेंस के बिल से ही घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। बिल में एक ही चीज की दो बार बिलिंग दिखाकर करीब 22 लाख का बिल बनाया गया। कई गुना ज्यादा दाम पर एम्बुलेंस के इक्विपमेंट्स खरीदे गए। बड़ी बात तो यह भी है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के साइन से एम्बुलेंस की खरीद हुई। डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर जो होते हैं, मात्र उनकी साइन, उनका हस्ताक्षर और ये खरीद हो गई। लेकिन सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि सीएम नीतीश के आदेश को खुलेआम तोड़ा गया। एम्बुलेंस को सरकारी पोर्टल की बजाय प्राइवेट कंपनी से खरीदा गया। अब देखिए कि एम्बुलेंस की खरीद में कैसे सरकारी ऑर्डर जो होता है उसको ताक पर रखा गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। कैसे एक खास कंपनी को एम्बुलेंस का टेंडर दिया गया। और गौर से इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए इस खेल का ताना बाना आखिर बुना कैसे गया। न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत बड़ा खुलासा किया। एम्बुलेंस घोटाले को दुनिया के सामने लाया और इसी के साथ कई सवाल उठ खड़े हुए। सबसे पहला सवाल, एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए क्यों दिए गए? दूसरा सवाल, एम्बुलेंस को प्राइवेट फर्म से क्यों खरीदा गया? और सबसे अहम सवाल, डीपीओ ने सरकारी ऑर्डर का पालन क्यों नहीं किया? सबसे पहले आपको वो सरकारी ऑर्डर दिखाते हैं जिसका साफ साफ उल्लंघन किया गया। ये सरकारी ऑर्डर की कॉपी है। इसमें हिंदी में लिखा है, जो सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध है उन सभी चीजों की खरीद प्राथमिकता के आधार पर जेम पोर्टल से किया जाए। डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को जेम पोर्टल पर रजिस्टर होकर इसे खरीदना है। डीपीओ साहब ने इस ऑर्डर का पालन क्यों नहीं किया? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। अगर किसी के पास जवाब है तो वो खुद डीपीओ है, दूसरा कोई नहीं। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जिस जेम पोर्टल से बिहार सरकार एम्बुलेंस खरीदने का आदेश कर चुकी है वो आखिर है क्या? इसका जवाब हमारे पास है। जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सरकारी अधिकारी यहां से सामान खरीद सकते हैं। इस पोर्टल से ऑक्सीजन गैस और मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट भी यहां मिलता है। फर्नीचर की खरीद की जा सकती है। कंप्यूटर और हार्डवेयर खरीदा जा सकता है। कायदा यही कहता है कि जेम की वेबसाइट से ही डीपीओ सिवान को एम्बुलेंस खरीदनी थी, लेकिन डीपीओ साहब ने ऐसा नहीं किया। अगर किया होता तो जो एम्बुलेंस करीब 22 लाख में खरीदी गई है वो 8.5 लाख रुपए में मिल जाती। इसी हाल में, इसी कंडीशन में, ठीक इसी के जैसी ये घोटाला और बड़ा गड़बड़ झाला यहीं नहीं रुका। एक और खेल हुआ और इस खेल का खुलासा यहीं जेम की वेबसाइट से हुआ। वेबसाइट पर मौजूद मारुति इको एम्बुलेंस 8.5 लाख में मिल रही है। उसमें वो सारी चीजें लगी हुई हैं जिसका जिक्र बिल में अलग से फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के नाम पर जोड़ा गया है और उसके लिए 6,72,000 रुपए अलग से लिए गए हैं। अब अगर सरकारी ऑर्डर के हिसाब से एम्बुलेंस की खरीद जेम पोर्टल से की जाती तो कितने पैसों की बचत होती? जेम पोर्टल पर एक एम्बुलेंस की कीमत है 8.5 लाख रुपए। बिल में एक एम्बुलेंस की कीमत दिखाई गई 21,84,000 रुपए, यानी एक एम्बुलेंस पर 13,34,000 का घोटाला हुआ। अगर जेम पोर्टल से 21 एम्बुलेंस सही दाम पर खरीदी जाती तो कुल कीमत 1,78,00,000 रुपए होती। लेकिन अगर 21 की 21 एम्बुलेंस जो खरीदी गई है वो इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी से 21,84,000 रुपए की खरीदी गई तो एम्बुलेंस के लिए भुगतान हुआ 4,58,00,000 रुपए। ऐसे में घोटाला पहुंच जाता है 2,80,00,000 रुपए का।
यहाँ भी एक पेच है। यहाँ अधिकारी ये दलील दे सकते हैं कि जिस वक्त हमें एम्बुलेंस की जरूरत थी उस वक्त जेम पोर्टल पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में नियम यह कहता है कि अगर जेम पोर्टल पर वह उपलब्ध नहीं है तो फिर टेंडर जारी होगा। टेंडर में जो कंपनियां आएंगी उनका अलग अलग कोटेशन होगा और जिसका सबसे कम कोटेशन होगा उसको जांच पड़ताल के बाद टेंडर दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी डीपीओ साहब से कुछ सवाल है। क्या उस वक्त जेम पोर्टल पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी? क्या टेंडर निकाला गया था? अगर निकाला गया था तो इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी को ही टेंडर क्यों दिया गया? अगर टेंडर दिया भी गया तो एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए कैसे वाजिब है? यहाँ सवाल तो उन लोगों से भी है जिनके सौजन्य से यह एम्बुलेंस आई है, यानी एमएलसी टूनाजी पांडे, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और पूर्व विधायक व्यास देव प्रसाद। क्योंकि इन्हीं के फंड से यह एम्बुलेंस खरीदा गया है। ऐसे में क्या इन्हें नहीं मालूम था कि एक एम्बुलेंस के लिए 21,84,000 रुपए दिए गए हैं? उसमें जो उपकरण लगे हैं उसके लिए बढ़ा चढ़ा कर बिल बनाया गया है।